गाहे ख्याल आता है हमारे मुआशरे में मुश्तमिल चंद खोखले बेबुनियाद और बेहुदा जुमलों पर पाबंदी लगा दी जाए तो जिंदगी कैसी होगी। मिसाल के तौर पर मजहब को धंधा समझकर दोनों हाथों से दौलत समेटने वाले गुरु कहते हैं ये दुनिया फानी है, यहाँ दिल मत लगाओ। उनके ज्ञान का बैनुस्सतूर मफहूम दरअसल ये होता है कि सब धन दौलत हमें दान कर दो। नोबेल अवार्ड याफ्ता हकूक़ इंसानी के कारकुन और साबका बिशप डेसमंड टूटू ने इस तरीक़ा वारदात को निहायत सुराहत के साथ बयान करते हुए कहा है, जब ईसाईयत की तबलीग करने वाले पादरी अफ्रीका आए तो उनके हाथों में बाइबल थी और हमारे पास ज़मीनें थीं। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाने को कहा। हमने अपनी आंखें बंद की और दस्ते दुआ बुलंद किए। जब आंखें खोली तो उनके पास ज़मीनें थीं और हमारे हाथों में बाइबल। इसी तरह एक और फरसूदा सोच जिसने नौजवानों की ज़िंदगियां तबाह कर दी हैं, माल और दौलत की कदर व कीमत का ना समझना है। बचपन ही से इस मुगालते में डाल दिया जाता है कि गुर्बत में अजमत है। इकबाल का ये शेर तो कानों में पिघले हुए शीशे की मानंद उंडेल दिया जाता है कि मेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इस एहतमाम के नतीजे में अमीर होने की सोच शुरू से ही फना के घाट उतर जाती है। दौलत कमाने को गुनाह समझा जाता है। हर अमीर आदमी को सेठ का ताना दिया जाता है और नफरत की निगाह से देखा जाता है। इस तरह के जुमले आपको हर महफिल में बाकसरत सुनने को मिलेंगे कि रुपया पैसा हाथ का मैल है। दौलत हर मसले का हल नहीं होती। दौलत से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। मायूसी को कनाअत समझने वाले इन अकल के अंधों को कौन बताए कि गुर्बत में अजमत होती तो दुनिया भर के गरीब जानवरों से बदतर जिंदगी ना गुजार रहे होते। खुदी और खुददारी कभी किसी मुफलस के यहाँ क़याम नहीं करती। इज्जत की ज़िंदगी गुजारने के लिए दौलत कमाने वाला मैला हाथ उस साफ हथेली से बादर्जा बेहतर है जिस पर निखट्टू कामचोर और तसाहुल पसंद शख्स इत्मीनान की सरसों जमाने की कोशिश करता है। अगर रुपया पैसा हाथ का मैल है तो सब हाथ धोकर उसके पीछे क्यों पड़े हैं। लड़कियां किसी शहजादे और राजकुमार के ख्वाब क्यों देखती हैं। कभी किसी को ये कहते सुना है, कब आएगा मेरे ख्वाबों का प्लम्बर। हकीकत ये है कि दौलत हो तो हर मसले के बेशुमार हल दरबान बनकर आपकी चौखट पर सजदा रेज हो जाते हैं। पैसे से मोहब्बत नहीं खरीदी जा सकती, मगर मोहब्बत करने वाले ज़रूर आपकी झोली में आ गिरते हैं। गुर्बत दुनिया की सबसे बड़ी आफत है, मगर हमारे यहाँ इसे ग्लोरीफाई किया जाता है ताकि गुर्बत की चक्की में पिस रहे लोगों को तकलीफ का एहसास ना हो। एक और गुमराह कुन फलसफा ये है कि साहिब दौलत फितना है, अमीरों को ज़हनी सुकून नहीं होता। ये थ्योरी महज सीना गैजेट नहीं बल्कि आलमी सतह पर हो रही नित नई तहकीकात के जरिए भी गरीबों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर चंद बरस कबल लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के ज़ेरे इंतज़ाम होने वाली एक स्टडी के बाद इंकशाफ किया कि हकीकी खुशी दौलत से नहीं मिलती बल्कि अच्छी सेहत और अच्छा शरीक के हयात इंसान को खुश व खुरम रखता है। इस तहकीकी मुकाले के शरीक मुसन्निफ प्रोफेसर रिचर्ड लेयर्ड से कोई पूछे, हुजूर इस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए $1 मिलियन का बजट दस्तयाब ना होता तो आपके चौंचले कैसे पूरे होते। और बुरा ना माने तो ये भी बता दें कि अच्छा शरीक ज़िंदगी और अच्छी सेहत का हुसूल दौलत के बगैर कैसे मुमकिन है। अगर आप मौत के मुअय्यन वक्त पर यकीन रखते हैं तब भी किसी अच्छे हॉस्पिटल में बेहतरीन तिब्बी सहूलतों से मुस्तफ़ीद होते हुए दुनिया से रुखसत होना बग़ैर इलाज के एडियां रगड़ कर मरने से कहीं बेहतर है। अमीरों को ज़हनी सुकून नहीं होता,
कमाल करते हैं आप भी। बिजली का बिल देखकर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, घर का किराया देने के लिए उधार मांगना पड़े, बिस्तरे अलालत पर दराज हों और इलाज करवाने के लिए पैसे ना हों, बच्चों के स्कूल की फीस और दीगर तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए साल भर अपने जूते और कपड़े ना खरीद पाएं, तो फिर बताएं ये ज़हनी सुकून किस चिड़िया का नाम है। अमीरों को भी मसाइल का सामना होता होगा, मगर बारिश बरसते वक्त कच्चा मकान गिरने की परेशानी से कहीं बेहतर है किसी पुरतायुश घर में ज़हनी तनाव दूर करने के लिए मौसम का लुत्फ उठाया जाए। कभी कोई जानी या माली नुकसान हो जाए तो पुरसा देने के लिए कहा जाता है जो अल्लाह को मंजूर। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है, रब को यही मंजूर था, परवरदिगार की यही मंशा थी, ये सब तकदीर का खेल है। इस तरह के जुमले एक तरफ तसल्ली और तशफ़ी के नाम पर हालात से समझौता करने पर कायल करते हैं, तो दूसरी तरफ जराइम और गलतियों की पर्दा पोशी भी करते हैं। मिसाल के तौर पर हस्पताल में डॉक्टर की गफलत, गैर मयारी दवा या किसी और सबब से मरीज की मौत वाक़े हो गई, लेकिन जब आपने उस पर अल्लाह की मर्जी का लेबल चस्पा कर दिया तो हकीकी वजह मालूम नहीं हो सकेगी। ट्रैफिक हादसे में गाड़ी तबाह हो गई, अगर आप इसे अपना नसीब समझ लेंगे तो गलती का तायुन नहीं करेंगे, तो बार बार हादसों का शिकार होते रहेंगे। घर में चोरी हो गई, कारोबार में नुकसान उठाना पड़ गया, मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया, जब तक आप अपना मुहासबा नहीं करेंगे, नाकामी की वजूहात पर गौर नहीं करेंगे, मशीयत-ए-इज़्दी समझकर सब कुछ कबूल करते जाएंगे, हालात जूं के तूं रहेंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature,